जय श्री श्याम दोस्तों। आज की कहानी श्याम का परिवार और शंकर का परिवार, संस्कार और संघर्ष की कहानी। पार्ट 1, गांव का परिचय। भारत के एक शांत और सुंदर राज्य में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सुंदरपुर। ये गांव चारों ओर से हरे भरे खेतों, तालाबों और कच्ची सड़कों से घिरा हुआ था। सुबह सुबह मंदिर की घंटियों और पक्षियों की चहचहाहट से पूरा गांव जाग जाता था। सुंदरपुर के लोग सीधे सादे, मेहनती और संस्कारों से जुड़े हुए थे। यहीं पर रहते थे दो परिवार, श्याम का परिवार, शंकर का परिवार। दोनों परिवार पास पास रहते थे, लेकिन उनके सोचने का तरीका और जीवन के मूल्य बिल्कुल अलग थे। श्याम का परिवार संस्कारों की मिसाल। श्याम के पिता का नाम था रामदीन प्रसाद। वे गांव के स्कूल में शिक्षक थे। तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, लेकिन उनका जीवन बहुत सादा और सम्मान से भरा हुआ था। श्याम की मां सीता देवी एक गृहिणी थीं। वे घर संभालने के साथ साथ बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाने में विश्वास रखती थीं। श्याम बचपन से ही देखता आया था, ईमानदारी, सादगी, सच्चाई, दूसरों की मदद। उसके घर में एक ही बात बार बार दोहराई जाती थी, बेटा, पैसा जरूरी है, लेकिन संस्कार उससे भी ज्यादा जरूरी है। शंकर का परिवार। पैसों की दौड़। शंकर के पिता का नाम था मोहन लाल। वे गांव में एक छोटे व्यापारी थे। उनका सपना था जल्दी अमीर बनना। शंकर की मां कमला देवी भी हमेशा यही कहती थीं, दुनिया पैसे से चलती है, जिसके पास पैसा है उसी की इज्जत है। शंकर के घर में अक्सर यही बातें होती थीं। कौन कितना कमा रहा है, किसके पास कितनी जमीन है, कौन सबसे आगे है। संस्कारों से ज्यादा दिखावे और पैसे पर जोर दिया जाता था। श्याम और शंकर बचपन की दोस्ती। हालांकि दोनों परिवार अलग सोच रखते थे, लेकिन श्याम और शंकर बचपन से दोस्त थे। दोनों एक ही स्कूल जाते। श्याम और शंकर हमेशा साथ मिलकर खेलते थे। नदी में नहाते, खेतों में घूमते। श्याम शांत और समझदार था, जबकि शंकर तेज बोलने वाला और थोड़ा घमंडी स्वभाव का था। फिर भी दोस्ती गहरी थी। पढ़ाई और संस्कारों का फर्क। जैसे जैसे दोनों बड़े होने लगे, फर्क साफ दिखने लगा। श्याम के घर में पढ़ाई के साथ व्यवहार सिखाया जाता, बड़ों का सम्मान करना, सच बोलना। शंकर के घर में बस पैसा कमाओ, दूसरों से आगे निकलो, जो फायदा दे वही सही। श्याम के पिता कहते, गलत रास्ते से मिली जीत हार से भी बुरी होती है। शंकर के पिता कहते, मौका मिले तो छोड़ना मत, चाहे तरीका गलत ही क्यों ना हो। स्कूल का एक सच्चा प्रसंग। एक दिन स्कूल में परीक्षा हुई। शंकर ने नकल कर ली। मास्टर जी ने श्याम से पूछा, क्या शंकर ने नकल की? पूरा क्लास शांत था। श्याम के सामने दो रास्ते थे, दोस्ती, सच्चाई। श्याम ने कहा, जी हाँ, उसने नकल की थी। सुनो बच्चों, जीवन में हमेशा सही तरीके से पढ़ाई करो और परीक्षा में खुद लिखो, न कि नकल करके। परीक्षा में नकल करना अच्छी बात नहीं है। अगर नकल करोगे तो शंकर की तरह सजा मिलेगी। शंकर को श्याम पर बहुत गुस्सा आ गया। शंकर, मेरे दोस्त, मेरी बात सुनो। सुनो शंकर, गुस्सा मत हो, मेरी बात सुनो। श्याम, श्याम, मेरे बेटे श्याम, 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 तुम इतने गुमसुम होकर क्यों बैठे हो? क्या हुआ तुम्हें? मन क्यों दुखी है तुम्हारा? पिताजी, आज स्कूल में परीक्षा थी।
शंकर ने परीक्षा में नकल की। सर ने उसे नकल करते हुए देख लिया। सर ने हम सब से पूछा कि क्या शंकर ने नकल की है या नहीं। मैंने आपकी बात याद करके सब सच सच सर को बता दिया। इसीलिए सर ने शंकर को सजा दी और वह बहुत गुस्सा हो गया। इसी वजह से शंकर मुझ पर बहुत नाराज होकर चला गया और मुझसे बात भी नहीं कर रहा है, इसलिए मेरा मन दुखी है पिताजी। सुनो श्याम, तुमने जो किया है वह सही किया है। जीवन में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। गलत करने से गलत ही होता है, इसलिए तुम मन दुखी मत करो। तुमने जो किया है वह शंकर के भले के लिए किया है। दोस्ती में पहली दरार उस दिन के बाद शंकर के मन में कड़वाहट आ गई। वह सोचने लगा, यह दोस्त नहीं, दुश्मन है। यहीं से दोनों के रास्ते धीरे धीरे अलग होने लगे। समय के बीतने के साथ दोनों बड़े हो गए। दोनों की दोस्ती में दरार बढ़ने लगी। और श्याम, तुम्हारी पढ़ाई तो खत्म हो गई, अब तुम क्या करना चाहते हो? पिताजी, मैं और पढ़ाई करना चाहता हूँ और उसके साथ साथ शहर जाकर नौकरी भी करना चाहता हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी भी वैसा करो, और जीवन में कभी गलत काम मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। शंकर के पिता बोले, अरे शंकर, तुम्हारी पढ़ाई तो खत्म हो गई, अब क्या करने का सोचा है? पापा, अभी तो मेरी पढ़ाई खत्म हुई है, थोड़ा मुझे एंजॉय करने दो ना। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम जल्दी शहर चले जाओ। यहाँ गांव में रहोगे तो कुछ कर नहीं पाओगे। मुझे कुछ नहीं पता, तुम कुछ भी करो, रोजगार करके मेरे लिए पैसे लेकर आओ, चाहे सही रास्ता हो या गलत, मुझे बहुत पैसे चाहिए। शंकर दुखी मन से शहर जाने के लिए निकल पड़ा। श्याम खुशी खुशी शहर जाने के लिए निकल पड़ा। दोनों अब अपने अपने रास्ते पर निकल गए अपना नया जीवन शुरू करने के लिए। श्याम नौकरी के लिए इंटरव्यू देने निकल पड़ा। शहर में नौकरी मिलना बहुत कठिन है, लेकिन श्याम बिना हार माने इंटरव्यू देता रहा। आखिर में उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। हालांकि सैलरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन वह ईमानदारी से काम करता था। फिर भी वह बहुत खुश था। शहर में महंगाई बहुत है, लेकिन वह एक छोटे से घर में सीमित पैसों में गुजारा करता था और वह बहुत खुश भी था। वहीं पर शंकर शहर जाकर ज्यादा पैसा कमाने के लिए गलत लोगों के साथ मिलना जुलना शुरू कर दिया। शॉर्टकट शंकर अब अमीर दिखने लगा था। उसका चाल चलन बदल गया था, लेकिन वह अंदर ही अंदर से खोखला बनने लगा था।
एक दिन अचानक दो दोस्तों की रास्ते में मुलाकात हो गई। अरे श्याम, बहुत दिनों के बाद। कैसे हो तुम मेरे दोस्त? हाँ मैं ठीक हूँ शंकर, और तुम कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारी हालत कुछ सही नहीं दिख रही है। तुम ठीक हो ना? और अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन मेरी सैलरी ज़्यादा नहीं है, फिर भी मैं खुश हूँ। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो शंकर? मैं तुम्हारी तरह नौकरी नहीं करता हूँ। मैं खुद का बिजनेस करता हूँ और मेरे पास बहुत पैसा है। तुम एक काम करो, मेरे साथ आओ और गलत काम करो। देखना, तुम भी बहुत पैसे वाले हो जाओगे। सुनो शंकर, पैसा तो आएगा और जाएगा, लेकिन ईमानदारी और सच्चाई से काम करना चाहिए। गलत काम करने से जीवन में बहुत पैसा आएगा, लेकिन उसके साथ समस्याएं भी आएंगी। मैं हमेशा अपने पिताजी की बात याद करता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। छोड़ो तुम्हारे ये पुराने ख्यालात की बातें। ये पैसा है तो सब ठीक है। देखते हैं क्या किसका होता है, ये तो वक्त बताएगा। मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। दोनों अपने अपने रास्ते निकल पड़े। भाग दो, जल्द ही आ रहा है। पार्ट 2 कमिंग सून। हाय फ्रेंड्स, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। और हमारा अगला पार्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद। जय श्री श्याम। बाय बाय।